क्या होगा जब एक लड़की गलती से टाइम ट्रेवल कर हिस्ट्री ही बदल देती है, जिससे पूरा भविष्य बर्बाद हो गया और अब उसे सब कुछ फिर से ठीक करना होगा। अब इस एडवेंचर सीरीज का पहला पार्ट पहले से चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। और चलिए अब कहानी को पिछले पार्ट से आगे कंटिन्यू करते हैं। अब एज़रा गलती से 2 साल और पास्ट यानी कि साल 1917 में पहुंच गई। यहाँ वो देखती है कि समय का हलित 2 लोगों से बचकर भाग रहा था, तो एज़रा जल्दी से गाड़ी लेकर हलित को पकड़े जाने से बचाती है। उसे तो फ्यूचर पहले से पता था कि हलित एक अच्छा इंसान है, लेकिन हलित आज उसे पहली बार देख रहा है। इसीलिए कहानी की शुरुआत में जब एज़रा पहली बार साल 1919 में आई थी, तब सबसे पहले उसे हलित ही मिलने गया था, क्योंकि उसके लिए तो वो एज़रा से 2 साल पहले ही मिल चुका था और उसने उसकी 2 लोगों से जान बचाई थी। एज़रा आज का पूरा ही दिन हलित के साथ ही बिताती है और जब रात के 12 बजने वाले थे तो एज़रा फिर से अपने रूम नंबर 311 में आकर वापस इस साल 1919 में चली जाती है। यहाँ आकर एज़रा ने दिमित्री को सब बताया, कैसे वो गलती से 2 साल और पास्ट में चली गई थी। तो अब वो उसे सही की और रूम बताए, वरना यहाँ तो अहमद और हलित की हालत लगातार खराब होती जा रही है। दिमित्री इस बार ध्यान से उसे सही चाबी देता है, जिसे लकीली एज़रा इस बार साल 1942 में पहुंच गई, यानी कि यहाँ से उसे इन्फेक्शन वाली एंटीबायोटिक दवा मिल जाएगी। लेकिन अब एज़रा ने इस टाइम में आकर देखा कि चूंकि उसके पास्ट बदलने से पैरिडे पहले ही मारी गई थी, तो इस बार अंग्रेजों ने उनके देश का बुरा हाल कर दिया है। हालांकि एज़रा तो अब सीधा एक फार्मेसी में जाकर वहीं एंटीबायोटिक दवा लेने लगती है, लेकिन डॉक्टर ने दवा देने के बजाय उसकी पुलिस में रिपोर्ट कर दी और एज़रा को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ उसके सेल में एक और लड़की थी, तो एज़रा पूछती है कि सिर्फ एक दवा मांगने पर उसे अरेस्ट क्यों किया गया, जिस पर वो लड़की हैरानी में पूछती है कि क्या उसे नहीं पता अंग्रेज उनके देश के सारे संसाधन सिर्फ खुद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वहीं अब ऑफिसर जॉर्ज उनके देश का सुप्रीम बन चुका है, तो अगर कोई भी छोटी सी भी गलती करे तो वो उसे जेल में डलवा देता है। अब एज़रा को याद था कि ओरिजिनल हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ, यानी कि ये सब इस देश का ये बुरा हाल उसी के पास्ट में जाने की वजह से हो रहा है और वो अब तक भी अपनी गलती को सुधार नहीं पाई है। वहीं अगर वो जेल में फंसी रही तो वो वापस जाकर अहमद और हलित को बचा नहीं पाएगी। लकीली तभी जेल पर कई सारे विद्रोहियों ने आकर अटैक कर दिया और वे सभी कैदियों को छुड़ा लेते हैं। एज़रा भी इस हंगामे का फायदा उठाकर वापस उसी फार्मेसी में गई और जो उसे दवा चाहिए थी वो जल्दी से उसे चुराने लगती है। फिर वो भागकर वापस से अपने होटल में आ गई, जहाँ की उसे 12 बजने तक का इंतजार करना होगा। तभी वो वापस से साल 1919 में जाकर अहमद और हलित को बचा पाएगी। हालांकि अब यहाँ भी क्योस फैला हुआ था, तो वो जल्दी से 2 लोगों के साथ एक रूम में जाकर छिप जाती है। तभी एक अनजान लड़की एज़रा को देखकर हैरान रह जाती है और सरप्राइजिंगली वो उसे माँ कहकर बुलाने लगी। दरअसल ये यंग लड़की कोई और नहीं बल्कि पैरिडे की बेटी लाइला है। वही लाइला जिसे कि साल 1919 में जॉर्ज ने उठा लिया था, वो अब साल 1942 आते आते बाकी सब की तरह मारी मारी फिर रही है। अब लाइला ने एज़रा से कहा कि वो तो पहले जैसी है, तो उनकी उम्र क्यों नहीं बढ़ी। वहीं वो तो साल 1919 से ही मिसिंग हो गई थी, तो वे इतने साल कहाँ रही। एज़रा सबसे पहले उसे गले लगा लेती है। एज़रा सबसे पहले लाइला को गले लगा लेती है और उसने कहा कि अगर वो उसे सच भी बता देगी तो वो समझ नहीं सकती, तो अच्छा होगा कि वो फिर से पास्ट में जाकर इस पूरे फ्यूचर को होने ही ना दे और अपने देश को बचा ले। अब तक बाहर सोल्जर्स आकर दरवाजे को तोड़ना शुरू कर देते हैं, सो एज़रा अब लाइला को बालकनी से बाहर भगा देती है। फिर वो खुद अपनी चाबी लेकर बैठ गई और ठीक 12 पर घड़ी की सुई आते ही वो वापिस इस साल 1919 में आ जाती है। इस बार वो फ्यूचर से इन्फेक्शन की दवा ले आई थी, जिससे अब अहमद और हलित फाइनली दोनों बच ही गए। हालांकि अहमद, जिसे कि पता चल चुका है कि वो असल में हलित का ही बेटा है, अब वो बहुत गुस्सा था, क्योंकि हिस्ट्री के अनुसार उसके पिता उसके पैदा होते ही उसे और उसकी माँ को छोड़कर चले गए थे और अब ये तय है कि ये काम फ्यूचर में हलित करेगा। तभी उसने एज़रा को सब बता दिया कि उसकी माँ कोई और नहीं बल्कि सोनिया है, इसलिए तो वो शुरू से ही उन्हीं से मिल रहा था। एज़रा भी समझ गई कि आगे फ्यूचर में हलित और सोनिया ये दोनों शादी कर लेंगे और उन्हीं से अहमद पैदा होगा।
लेकिन तभी दिमित्री आकर उन्हें एक बेहद हैरान करने वाली बात बताता है। दरअसल जिस रात को यहाँ की रियल पेरिडे की मौत हुई थी, उस रात उसने हलित को ही पेरिडे के रूम से निकलते देखा था। और ये जानकर तो अब अहमद और एजरा डर ही जाते हैं कि कहीं सच में ही हलित ने ही रियल पेरिडे को तो नहीं मारा, वरना तो उसे कौन ही मारेगा। इसके बाद आने वाले कुछ हफ्तों में हलित ठीक होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। इस दौरान सोनिया उसका पूरा ध्यान रखती और वो उसे प्रपोज करती है, लेकिन हलित तो इस पूरे ही टाइम सिर्फ एजरा को ही याद करता रहता, जबकि एजरा भी उसे जानबूझकर मिलने नहीं गई क्योंकि वो हिस्ट्री को बदलना नहीं चाहती। अगर गलती से हलित उसके चक्कर में सोनिया से शादी नहीं करता तो फिर अहमद कभी पैदा ही नहीं होगा। ऊपर से उन्हें ये भी शक है कि हलित उनसे जरूर कुछ छिपा रहा है और कहीं उस रात उसी ने तो इस टाइम के रियल पेरिडे को नहीं मारा था। वहीं हलित अब ब्रिटिश जनरल जॉर्ज से मिलता है, जहां जनरल जॉर्ज ने बताया कि उसने अब कमांडर मुस्तफा को मारने का एक नया प्लान सोच लिया है। दरअसल कल मुस्तफा अपने साथियों के साथ एक शिप में जा रहा है, तो वे उसके शिप में बॉम्ब लगा देंगे और वो इस पूरे प्लान के लिए हलित को रेडी रहने को कहता है। फिर जॉर्ज के जाने के बाद एजरा हलित से मीटिंग कर उसे सब पूछने लगती है, जबकि अहमद भी बाथरूम में छिपकर उनकी सारी बातें सुनने लगा। यहाँ एजरा अब हलित को सच बता देती है जो उसने उसे अब तक नहीं बताया था। एजरा ने कहा कि वो रियल पेरिडे नहीं है और उसने उसकी जगह ले रखी है, लेकिन तभी हलित बीच में बोल पड़ा कि ये तो उसे पहले से पता था। उसे तो ये भी पता है कि रियल पेरिडे तो उसी रात को मारी गई थी। और हलित अब सब बताने लगता है। ऐसे जब 2 साल पहले वो उसे पहली बार मिला था तभी से उसे वो पसंद आ गई थी, लेकिन उस दिन के बाद वो कभी नहीं मिली, तो हलित ने उसे हर रोज ढूंढना शुरू कर दिया। फिर एक दिन उसे पेरिडे दिखाई दी, लेकिन उसकी शादी हो चुकी थी और उसकी एक बेटी भी थी। तो हलित समझ गया कि ये वो लड़की नहीं है जो कि उससे मिली थी। हालांकि तब हलित को लगा कि वो पेरिडे की कोई जुड़वा बहन होगी और वो एक ना एक दिन उसे फिर से ढूंढ लेगा। फिर उस रात जब एजरा ने उनकी बातें सुनी थी तो हलित जॉर्ज के कहने पर उसका पीछा करने लगा। हालांकि वो तो सिर्फ उसे चेतावनी देना चाहता था कि वो जोर से दूर रहे, लेकिन तभी रास्ते में भागते हुए वो दूसरे कपड़ों में दिखी और वो उसके पीछे चला गया। लेकिन जब काफी देर बाद भी दरवाजा नहीं खुला और अंदर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी, तो वो साइड वाले फ्लोर से चढ़कर उसके कमरे में देखने गया, जहां रियल पेरिडे को किसी ने पहले से मार दिया था। और सरप्राइजिंगली अब कमरे में और कोई नहीं था। यहाँ बॉडी के ऊपर एक रिंग पड़ी हुई थी और वो उसी किलर की थी जिसने उस रात पेरिडे को मारा था। सो हलित तब उस रिंग को लेकर साइड वाले कमरे से बाहर निकल गया और तभी उसे भागते हुए दिमित्री ने दिखा होगा, लेकिन पेरिडे को उसने नहीं बल्कि उसे तो उस रात कोई और ही मार कर जा चुका था। एजरा अब उसे वो किलर वाली रिंग दिखाने को कहती है। फिर उसने कहा कि वो पेरिडे की जगह क्यों ले रही है, वो है कौन, ये सब वो उसे जल्द ही खुद बता देगी। अगले दिन एजरा वही रिंग अहमद को दिखाती है, जिस पर अहमद ने हैरानी भरा जवाब दिया। उसने बताया कि ये रिंग तो उसकी माँ सोनिया की है। दोनों अब सच्चाई का पता लगाने के लिए प्लान बनाते हैं, जहाँ एजरा उसी रिंग को पहनकर नीचे लॉबी में गई और वे जानबूझकर ऐसा बिहेव करते हैं जिससे सोनिया की नजर उस रिंग पर पड़े। सरप्राइजिंगली सोनिया ने उसे पहचान ही लिया और वो बताती है कि ये तो उसकी फैमिली रिंग है जो कि उसने 2 साल पहले एक ज्वेलर को गिरवी रखी थी। तो फिर ये एजरा के पास कैसे आई? अब एजरा और अहमद सीधा वहीं जाते हैं जहां ज्वेलर ने भी कंफर्म किया कि हाँ, जो रिंग सोनिया ने उसे दी थी ये तो बिल्कुल उसी जैसी है, लेकिन एक जैसी एक ही नंबर की दो रिंग सेम कैसी हो सकती हैं? यानी कि पेरिडे की बॉडी के पास जो रिंग उन्हें मिली थी वो इस समय से नहीं बल्कि फ्यूचर से थी। और यहाँ से रियल पेरिडे के कातिल की मिस्ट्री और ज्यादा उलझ गई। तो वहीं हलित को अब तक एजरा से प्यार हो चुका है और वो उसे एक दिन प्रपोज कर देता है। हालांकि एजरा अंदर से जानती थी कि वो इस टाइम से नहीं है। ऊपर से हलित और सोनिया की शादी से ही अहमद पैदा होगा, तो वो उसके वजूद को खतरे में नहीं डाल सकती। सो उसने मना करते हुए कहा कि उसे सोनिया प्यार करती है और हलित को उसी से शादी करनी चाहिए। उन दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। हालांकि एजरा को खुद अंदर से भी हलित ही पसंद था, मगर टाइमलाइन उन्हें एक नहीं होने देगी। तो वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश ऑफिसर जॉर्ज अब सोनिया से मिलता है और वो उसे कमांडर मुस्तफा और पेरिडे को मारने के लिए रिक्रूट करता है। सोनिया जो कि पहले एक प्रिंसेस थी, तो जॉर्ज उसे वादा करता है कि अगर वो इस विद्रोह को खत्म करने में उसका साथ दे और कमांडर मुस्तफा और पेरिडे को मार दे
तो वो ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर इस देश पर राज कर सकती है। अब सोनिया कुछ देर सोचने के बाद कि हालिद जिससे वो प्यार करती है वो तो पैरिडी को पसंद करता है, तो इसी नफरत के चलते अब सोनिया जॉर्ज के ऑफर के लिए हाँ कह देती है। लेकिन उसने फैसला किया कि वो पहले पैरिडी को मारेगी ताकि हालिद उसका हो जाए। तो वहीं हालिद पिछली हर बार की तरह इस बार भी अंग्रेजों के आए नए हथियारों को लूटने जा रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि आज ये जॉर्ज का ट्रैप है जिसमें वे गद्दार को पकड़ना चाहते थे और हालिद इसमें फंस गया और वो अंग्रेजों के हाथों पकड़ा ही जाता है। यानी कि अब अंग्रेजों को पता चल गया कि अब तक वो हालिद ही था जो कि उनके बीच रहकर विद्रोहियों को उनके राज बताता था। तो वही अहमद होटल में उसी रिंग को देख रहा था कि ये उस रात पैरिडे की बॉडी के पास कैसे पहुंची। तभी दिमित्री गुस्से में अंदर आकर अहमद पर भड़क उठता है, ये कहते हुए कि उसकी चाबियों में से एक चाबी मिसिंग है। तो अहमद ने उसकी एक चाबी को उसे बताए बिना क्यों चुराया। अहमद मना करता है कि वो भला उसकी चाबी को क्यों चुराएगा और दिमित्री की चाबी उसने नहीं बल्कि किसी और ने चुराई है। तभी दिमित्री को एक घटना याद आई, कैसे 1 महीने पहले जब वो पैरिडे की मौत वाली रात सोनिया से मिला था तब वो प्रेग्नेंट लग रही थी, लेकिन अब तक तो उसकी शादी भी नहीं हुई। और यहाँ से दोनों को समझ आ जाता है कि यानी कि इन सब के पीछे सबसे बड़ी मास्टरमाइंड सोनिया ही है जिसे वे इतने दिनों से ढूंढ रहे थे। अब उन्हें सब समझ आने लगा और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। कहानी 1 साल फ्यूचर में जाती है जब सोनिया ने फाइनली हालिद से शादी तो कर ली और वो उसके बच्चे की प्रेग्नेंट भी है, लेकिन हालिद कभी भी एजरा को भुला नहीं पाया और वो एक दिन सोनिया को ऐसी हालत में छोड़कर हमेशा के लिए उनसे दूर चला जाता है। सोनिया पूरी तरह से टूट गई और उसने फैसला किया कि वो पैरिडे से इसका बदला जरूर से लेगी। तभी उसे पुराने पेपर से होटल और टाइम ट्रेवल के सारे राज पता चल गए। वो समझ गई कि अगर वो पास्ट में टाइम ट्रेवल कर पैरिडे को पहले ही मार दे तो उसका पति हालिद हमेशा उसका ही रहेगा। यानी कि उसी ने उस रात दिमित्री से एक चाबी चुराई थी, लेकिन उसने वो चाबी अगले 2 साल तक अपने पास ही छुपाई रखी। फिर जब हालिद ने उसे छोड़ दिया तो वो एक रात प्रेग्नेंट हालत में ही उस चाबी का इस्तेमाल कर साल 1919 की उसी रात में चली जाती है जब एजरा पहली बार इस समय में आई थी। फिर उसी ने पैरिडे को जान से मारा था, ये समझकर कि इसी की वजह से उसका पति उसे फ्यूचर में छोड़ देगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो एजरा के चक्कर में रियल पैरिडे को मार रही है। फिर जब बाहर हालिद उस रात एजरा को ढूंढ रहा था तो सोनिया रात के 12 बजते ही फिर से अपने समय यानी कि साल 1921 में चली गई, लेकिन इसी जल्दबाजी में उसकी रिंग पैरिडे की बॉडी पर छूट गई। अब प्रेजेंट यानी कि साल 1919 में अहमद और दिमित्री सब समझ चुके थे कि रियल पैरिडे को किसी और ने नहीं बल्कि सोनिया ने ही मारा था, वो भी अब से 2 साल फ्यूचर वाली सोनिया ने। फिर से एजरा के पास्ट में आने से ही ये सब हुआ। ना ही वो हालिद से मिलती और ना ही सोनिया एजरा समझकर रियल पैरिडे को मारती और ना ही उनके देश का भविष्य बदलता। जब से एजरा ने सबसे पहली बार पार्टी वाली रात टाइम ट्रेवल किया था सब कुछ वहीं से शुरू हुआ, सब कुछ उसी रात से जुड़ा है। सिर्फ एक छोटे से बदलाव ने इतने सारे पैराडॉक्स बना दिए। अब अहमद और दिमित्री जल्दी से भागकर एजरा को सब बताने जाते हैं, लेकिन यहाँ तो सोनिया जो कि आज दिन में जॉर्ज से मिलकर उसे मारने का प्लान बनाकर आई थी, अब वो एजरा पर अटैक कर देती है। लकीली अहमद ने सही वक्त पर आकर उसे बीच में पकड़ लिया और वे उसे बांध देते हैं। यहाँ सोनिया की पूछने पर उसने उगल दिया कि वो जॉर्ज से मिल चुकी है और वही थी जिसने कुछ हफ्तों पहले अहमद के सिर पर वार कर उसे डायरी चुराई थी, यानी कि इतने समय से जिसे वे ढूंढ रहे थे। अब तक की हुई सारी घटनाओं की मेन कड़ी सोनिया ही निकली। सोनिया जो कि अहमद की होने वाली माँ है। अब ऑफिसर रिशाद आकर एजरा को बताता है कि ब्रिटिश सोल्जर्स ने हालिद को पकड़ लिया है, वो उनसे धोखा कर रहा था और वे इस बार उसे नहीं छोड़ने वाले। एजरा अब इस चीज का फायदा उठाती है कि रिशाद प्राइड को चाहता है, तो उसने उससे एक बार हालिद से मिलवाने को कहा और रिशाद ऐसा करवा देता है। अब हालिद ने एजरा को सब बताया कैसे वो अंग्रेजों के ट्रैप में फंस गया था। वहीं जॉर्ज शायद किसी और से मिलकर कमांडर मुस्तफा को मरवाने वाला है, ये सब कल ही होगा। तो अब एजरा को कुछ भी करके जल्द से जल्द ये पता करना होगा कि वो बॉम्ब कहाँ है और वे कमांडर मुस्तफा को बचा लें। एजरा जल्दी से अहमद से मिलकर प्लान बनाती है कि वो अभी जॉर्ज से मिलने जा रही है, क्या पता
वो बातों बातों में कोई सुराग दे दे कि उसका कमांडर मुस्तफा को मारने का प्लान क्या है, जबकि अहमद अपने फोन से जो वे फ्यूचर से लाए थे वो उसे सब रिकॉर्ड कर लेगा और हर जगह फैला देगा। एजरा अपने प्लान के अनुसार जॉर्ज से मिलकर उसे फ्रस्ट्रेट कर देती है और जॉर्ज ने गुस्से में एक्सेप्ट कर लिया कि अगर एक बार उनका पूरा कंट्रोल इस देश पर हो जाए फिर वे किसी को नहीं छोड़ेंगे। और जैसा कि एजरा का प्लान था, अहमद ने सब रिकॉर्ड कर लिया। फिर वे इसे ऑफिसर रिशाद को दिखाते हैं कि अंग्रेज उनके साथ क्या करेंगे। हालांकि रिशाद तो कंफ्यूज था क्योंकि उसे स्मार्टफोन ही नहीं पता। इस समय में ऐसी टेक्नोलॉजी आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखी। फिर भी रिशाद पैरेडे की बातों का यकीन कर लेता है, जबकि अहमद अब सोनिया से मिलकर उसे पूरी सच्चाई बताता है। कैसे वो कोई और नहीं बल्कि उनका और हलीज का बेटा है और वो एजरा के साथ फ्यूचर से आया था। तो अगर सोनिया जॉर्ज का साथ देकर कमांडर मुस्तफा को मरवाने में उसकी मदद करती है तो इससे उनका पूरा देश गुलाम बन जाएगा। अहमद उसे पूरा सच बताकर मदद मांगता है कि वो उसे जॉर्ज का प्लान बता दे और वे कमांडर मुस्तफा को बचाकर अपने देश को बचा लेंगे। सोनिया भी पूरी सच्चाई जानने के बाद अब उसका साथ देने को मान ही जाती है। उन्होंने एजरा और रिशाद को भी बता दिया कि जॉर्ज ने एक बम कमांडर मुस्तफा की शिप में लगाया है। एजरा अब रिशाद से रिक्वेस्ट करती है कि वो हलीज को छोड़ दे। अब तो उसे सच्चाई भी पता है तो वो अंग्रेजों के खिलाफ होने से डरे ना। अगर वे गुलाम हो गए तो फिर वैसे भी उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचने वाला। तो अगर उन्हें हिम्मत दिखानी है तो यही सही वक्त है। रिशाद भी इसे सुनकर अपनी ओर से हलीज को फ्री कर देता है और फिर दोनों जल्दी से शिप की ओर भागते हैं जहां जॉर्ज ने आज बॉम्ब लगा रखा था। लकीली शिप अभी निकल ही रही थी तो दोनों जल्दी से चिल्लाते हुए शिप को रोकते हैं। फिर वो जगह जो कि सोनिया ने उन्हें बताई थी वे वहां से बॉम्ब को ढूंढकर बिल्कुल आखिरी वक्त पर बाहर फेंक देते हैं। और ऐसा करके ना सिर्फ उन्होंने कमांडर मुस्तफा को बल्कि उनके बहुत सारे साथियों को भी बचा लिया। कमांडर इस बहादुरी के लिए दोनों को थैंक्स बोलता है। फिर एजरा ने उन्हें मेमोरी के रूप में प्राइड का रुमाल दे दिया और यही रुमाल आगे जाकर हिस्ट्री में दर्ज हो जाएगा। यानी कि इस बार भी कमांडर मुस्तफा को बचाने के लिए पैरिडी का ही नाम आएगा, बेशक से उसकी जगह एजरा हो। और कमांडर इसके बाद अपने साथियों को साथ लेकर अपने देश को अंग्रेजों से आजाद करवाने निकल पड़ते हैं। यहाँ से सब कुछ वैसा ही होगा जो कि रियल टाइमलाइन में हुआ था, वो भी एजरा और हलीज की बहादुरी की वजह से। एजरा अब अपने रियल टाइम में जाने से पहले हलीज को एक आखिरी गुड बाय बोलती है। वो जानती थी कि उसका अपने रियल टाइम में जाना ही सही रहेगा। साथ में वो हलीज से वादा भी लेती है कि वो सोनिया और अपने बेटे को कभी ना छोड़े क्योंकि अब वो वापस नहीं आने वाली। और हलीज ऐसा करके सोनिया और अपने बेटे के साथ गलत ही करेगा। एजरा जाने से पहले उसे अपनी सच्चाई भी बताती है कि वो इस समय से नहीं बल्कि 100 साल फ्यूचर से है। फिर वो आखिरी बार प्राइड की बेटी लाइला से मिलने गई जिसकी मां उसकी वजह से मारी गई थी। एजरा माफी मांगते हुए उसे आगाह करती है कि शायद से लाइला अब अपनी माँ को कभी देख ना पाए, लेकिन उसे खुश रहना होगा, खुद को संभालना होगा और अपनी आने वाली लाइफ में अकेले ही आगे बढ़ना होगा। एजरा लाइला को यकीन भी दिलाती है कि वो हमेशा ये याद रखे कि उसकी माँ एक बेहतर जगह पर है। इसके बाद एजरा अहमद के साथ होटल लौट आती है। अब चूंकि उन्होंने रियल हिस्ट्री को फिर से पहले जैसा बना दिया है तो अब वे 12 बजने का इंतजार करने लगते हैं जिससे वे अपने रियल टाइम यानी कि फिर से साल 2026 में लौट जाएंगे और आगे से फिर कभी गलती से भी टाइम ट्रेवल करने की भूल नहीं करेंगे। लेकिन अब जब दोनों बातें करते हुए 12 बजने का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी पीछे से ऑफिसर जॉर्ज अब गुस्से में गन के साथ एजरा को मारने आ जाता है क्योंकि उसने कमांडर को बचाकर उसका सारा प्लान फेल कर दिया। वहीं अब 12 भी बजने वाले थे तो एजरा और अहमद जल्दी से उससे बचते हुए अपने रूम नंबर 411 की ओर भागने लगते हैं, जबकि जॉर्ज लगातार फायरिंग करते हुए उनका पीछा करने लगा। लकीली दोनों सही समय पर फिर से टाइम ट्रेवल कर अपने समय में सही सलामत चले गए, जबकि पीछे पुलिस आकर अब जॉर्ज को अरेस्ट कर लेती है और वो अब इस देश को गुलाम बनाने के बजाय जेल में सड़ता रहेगा। यानी कि एजरा और अहमद ने साथ मिलकर सब कुछ सही कर दिया। अब यहाँ तो उन्होंने गलती से टाइम ट्रेवल कर सिर्फ एक ही देश का इतिहास बदला था तो उसी से इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई। लेकिन क्या हो अगर कुछ बेवकूफ दोस्त टाइम ट्रेवल कर गलती से पूरी पृथ्वी का इतिहास ही बदल दें, फिर उससे क्या क्या हो सकता है। डबल एडवेंचर, डबल मिस्ट्री से भरी इस सीरीज को देखने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पर क्लिक करें। साथ में आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट्स में बताते जाएं। थैंक यू।